वेलकम बच्चों, इस सेशन में हम सभी देखते हैं सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स जो कि यूज किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस। ठीक, फर्स्ट है फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस, जो बहुत छोटी छोटी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे पहला बता रहे हैं फॉर्मी, ये क्या है फॉर्मी। फॉर्मी क्या चीज है? इट इज द, ये यूज किया जाता है टू एस्टिमेट द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस वगैरह के साइज के लिए यूज किया जाता है। और वन फॉर्मी इक्वल्स टू, इसका सिंबल, हाँ, वन फॉर्मी इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू क्या कि 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, यहां आप ये भी कह सकते हैं कि 10⁻⁻15 को आप याद होगा, अभी हमने लिखा है फेम्टो। ठीक है, तो 1 FM मतलब 1 फेम्टो मीटर। ठीक, तो अब इसके बाद नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम। फॉर, ये कर लीजिए, फॉर साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, तो अब ये देखिए बी पार्ट क्या, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है? साइज ऑफ, फॉर साइज ऑफ एटम के लिए यूज किया जाता है, और भी कहीं, और वेवलेंथ वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, या और भी कहीं बहुत जगह। ठीक, तो अब इसका क्या है 1 एंगस्ट्रॉम। ये ए के ऊपर क्या है, ऐसे गोला पड़ता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको आप बस यही, क्योंकि 10⁻⁻10 के लिए हमने कोई स्पेसिफिक नोटेशन यूज नहीं किया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है सी, क्या है नैनोमीटर। नैनोमीटर, नैनोमीटर सिंपली, ठीक है, तो नैनोमीटर 1 nm, इसका सिंबल भी nm, n फॉर नैनो, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ ज्यादा, तो 10⁻⁻9 मीटर। ठीक, अब डी देखिए जी, हाँ, माइक्रोन, MICRON, माइक्रोन। माइक्रोन के लिए क्या है कि 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। यहाँ 10⁻⁻6 के लिए हमने एक स्पेसिफिक सिंबल यूज किया, क्या, माइक्रो का, तो 1 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं 1 माइक्रोन को। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स की फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जैसे कि यूनिवर्स की डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए पहला है लाइट ईयर। लाइट ईयर, व्हाट इज लाइट ईयर? इट इज द डिस्टेंस। अक्सर बच्चों एग्जाम में पूछता है कि राइट द डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर। ठीक, और अक्सर स्टूडेंट्स क्या है, मिस्टेक करते हैं कि लाइट ईयर है, मालूम रहता नहीं, ईयर है, ले भाई टाइम लगा दिए, पर लाइट ईयर इज ए डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, L होगा। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। तो लाइट ईयर, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर, एक साल में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है सोच लीजिए, जबकि सन से अर्थ तक लाइट रेज आने में लगभग 8 मिनट लगता है। ठीक, तो ये ध्यान सोच लीजिए कितनी लंबी बड़ी डिस्टेंस होगी। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम।
तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, लाइट की स्पीड हो जाएगी। तो इसलिए लाइट की स्पीड के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल है, दैट इज c। तो c के स्थान पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हुआ। और फिर टाइम कितना, पहले तो एक साल 1 ईयर में कितने डेज, ये ध्यान दीजिएगा, ये मीटर पर सेकंड में है तो इसलिए सब कुछ सेकंड में जाएगा। 365 डेज। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। और एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। फिर 61 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 60। इज दैट क्लियर? ये पूरी कैलकुलेशन करोगे देन यू विल गेट द आंसर 9.5 d will be equals to 9.5 into 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। इज दैट क्लियर? तो ये हम सबको नहीं, आप सबको याद करना है, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स की एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। क्या है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच के एवरेज डिस्टेंस को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, ठीक है। तो अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1 AU इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻, नियरली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो ये चीज, और फिर नेक्स्ट इज पारसेक। सी पारसेक, पारसेक का फुल फॉर्म कहें तो PAR से पैरालैक्टिक, और SEC से क्या हो गया है, सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड बोलते हैं। मतलब ये कि ये वो डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जर्वर है और ये अर्थ है और ये सन है, ठीक। अर्थ हो गया और सन हो गया। अर्थ और सन के बीच तो आपको पता ही है 1 AU है डिस्टेंस, ठीक। दोनों के बीच की सेपरेशन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और फिर ये क्या कि इसका अगर ये 1 सेकेंड एंगल बना रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड का अगर एंगल बन रहा है, देन दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू पारसेक, 1 पारसेक, ठीक। तो क्या डिफिनेशन में लिखेंगे, 1 पारसेक इज दैट डिस्टेंस which makes that distance of observer which makes 1 second of angle at या कहिए अबाउट सन एंड अर्थ, ठीक है। क्यों? क्योंकि सन और अर्थ के बीच में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डिस्टेंस है। तो क्या कहोगे, 1 पारसेक लिखेंगे, 1 पारसेक is that distance of observer, that distance of observer which makes 1 second of angle about sun and earth, ठीक। एट विच होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हो गया। अब इसके लिए हम कहेंगे क्या कि इसको कैलकुलेशन के बाद 1 पारसेक विल बी इक्वल टू
बच्चों अगर ये सब याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता है तो कोई उतना टेंशन की बात नहीं है। पर हाँ, ये पता होना चाहिए आपको कि पार्सेक क्या है, या लाइट ईयर क्या है, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। ठीक है, तो आप देखिए कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.008 इंटू 10 टू द पावर कितना 16 मीटर, 10 टू द पावर 16 मीटर। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम जाने कि ये सबसे बड़ा यूनिट कौन है, पार्सेक है। पार्सेक से छोटा क्या हुआ, पार्सेक से छोटा क्या है, लाइट ईयर। लाइट ईयर से छोटा क्या हुआ कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, तो अगर आप इसको ऑर्डर में कहिएगा तो 1 पार्सेक ये, फिर 1 लाइट ईयर, फिर ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तीनों के बीच रिलेशन। ठीक, तो हाँ, अब देखते हैं कि स्मॉलेस्ट एरिया के केस में लेंथ क्या हो गया, एरिया का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एरिया इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एरिया, दैट इज कॉल्ड बार्न। एंड यू मस्ट नो कि 1 बार्न इज इक्वल टू, ये स्मॉल कैपिटल स्मॉल से लिखेंगे, 1 बार्न equals to that is equals to 10 to the power minus 28 meter. 1 barn equals to minus 28 meter square. इसी तरह से क्या कि यूनिट ऑफ मास का यूनिट क्या है बच्चों, इसके बार्न के अलावा क्या है, मीटर स्क्वायर, ये सब तो जानते हो। और दूसरा क्या है, हेक्टेयर और एकड़ वगैरह, वो सब आपके फिजिक्स में ज्यादा यूज कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए तो अब देखिए कि हाँ, ये इसमें यूनिट ऑफ मास, तो पहला तो क्या है, हो गया टन। 1 टन इक्वल्स टू 1000 केजी। 1000 केजी का क्या बनेगा, 1 टन बनेगा। दूसरी बात कि 1 क्विंटल, QUINTAL, क्विंटल। ठीक है, 1 क्विंटल कितने का बनता है, दैट इज 100 केजी। 100 केजी का 1 क्विंटल बनता है। ठीक, और फिर इसके बाद पाउंड भी, 1 पाउंड दैट इज अबाउट 0. इसको क्या है 1L, हाँ 0.4536 kg। ठीक है, पाउंड वगैरह क्या है, क्रिकेट बॉल वगैरह के लिए यूज किया जाता है ये टर्म, और वैसे कहें फिजिक्स में और ये भी यूज नहीं होता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्या हो गया, CSL। CSL क्या, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक, व्हाट इज चंद्रशेखर लिमिट, ये लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास। बिगेस्ट, यहां कहिए लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। ठीक, 1 CSL इज इक्वल टू 1.4 times the mass of the sun। 1.4 times the mass of the sun। Is that clear? ठीक, तो ये हो गया। अब देखते हैं स्मॉलेस्ट मास का यूनिट क्या है, मास का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बच्चों ये मेनली क्या केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, फिजिक्स में भी एटॉमिक फिजिक्स वगैरह जब स्टडी करोगे तब आता है, और वैसे कहीं नहीं। ठीक,
तो अब ये है 1 AMU, 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C612, कार्बन 12 का के मास का, कार्बन 12 के एटम का के मास का 1/12, ठीक है। तो इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एंड यू मस्ट नो 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ठीक। अब इसके बाद एक स्मॉलेस्ट यूनिट है टाइम का। टाइम के लिए शेक, SHAKE, शेक, दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, ठीक। और ये कहाँ यूज किया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के समय में, फोटो यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के समय, एक्सप्लेनेशन वगैरह के समय में, ठीक है। कि जैसे ही कोई फोटोन पड़ता है और 10⁻⁻8 सेकंड में ही कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाता है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है, तो जो कि अक्सर यूज किए जाते हैं। इसके अलावा भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ये लगभग आपका कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कुछ स्पेशल यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे, क्या है, जैसे न्यूटन हो गया, जूल हो गया, ये सब, ठीक है। ओके, थैंक यू।